हेलो ट्रेडर। मैं संतोष तिवारी फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने स्किल्स ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, आज हम बात करना चाहते हैं कैसे एक ट्रेडर सोचता है। जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं वो कैसे सोचते हैं, तो उस बारे में हम लोग आज बात करेंगे और आपको चार्ट पे दिखाएंगे। एक मोमेंटम ट्रेडर जो कि एक्टिव ट्रेडर जिसको बोलते हैं, जिसको कि खुद भी पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है, और किसी पर बैठने के बाद में ही उसको ये पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो चलिए ट्रेडर्स, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा जाना चाहिए, वो ऐसा जाना चाहिए, लोगों की वे ऑफ थिंकिंग होती है। लेकिन मार्केट का हिसाब अलग होता है और जो ट्रेडर्स होते हैं उनका हिसाब अलग होता है। जब रिटेल या और जो डे ट्रेडर होते हैं, जो एज अ पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, उनकी सोच जहां पर खत्म होती है, जो जहां पर वो बाय और सेल करते हैं, ठीक उसके ऑपोजिट में इंस्टीट्यूशन वाले या जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, जो कि मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, वो वहां पर वो खुद उसके ऑपोजिट में बाय और सेल करते हैं और मोटा मुनाफा लेकर जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्क्वायर ऑफ की रणनीति कैसे होती है और कहां से एक्टिव ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और लोग कैसे फंसते हैं। इस बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और चार्ट पर मैं दिखाऊंगा आपको। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, डीवीस लैब। तो डीवीस लैब, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लोग जो भी चलेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे। फिर जो क्राइटेरिया मैंने बताई है वो क्राइटेरिया आपको याद होगी, जिसमें कि एक तो नंबरिंग मैंने बताया है, दूसरा क्राइटेरिया बताया है कि अ, जो जोन होता है, जो डिमांड और सप्लाई का जोन होता है। तीसरा मैंने बताया है कि जहां मार्केट स्क्वायर ऑफ करता है, जब जहां पर खरीदा जाता है वहां से स्क्वायर ऑफ भी करता है मार्केट। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये सारी क्राइटेरिया आपको याद होगी मेरे ख्याल से और कंठस्थ होगी, या आपने इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी किया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से डेविस लैब का हम एक दूसरे तरीके का आदमी जो है चार्ट देखता है और एक एक्टिव ट्रेडर किस तरीके से चार्ट देखता है, आज हम लोग उसको समझेंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि सप्लाई और डिमांड का बेस हमने बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये देखिए, ये इसका यहाँ पर जो है ये सपोर्ट आ गया। अब ये यहाँ पर इसके सपोर्ट में ये आ गया है, ये पार्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये 3 आवर्स का मैंने चार्ट लगाया है। तो इस चार्ट पर आप, मैं लाइन खींच देता हूँ। इस चार्ट पर आप देखिए, यहाँ पर ये पार्ट जो है, यहाँ से ये पार्ट पूरा का पूरा आया और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो गया है। अब स्क्वायर ऑफ होने के बाद में यह पार्ट देखिए, जो पैटर्न बना रहा है, ये यहाँ पर आकर स्क्वायर ऑफ हुआ। सेकेंड। अब थर्ड जो है, ये चल रहा है, यहाँ पर आया, इसके बाद में ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर इन केस मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर शॉर्ट शॉर्ट अगर मुझे करना हो, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मुझे मिलता है। कितने से? जैसे देख लीजिए आप लोग, हाई क्या है इसका? 92।
4392 का हाई है। उसके बाद में यहाँ पर हाई कितना मारा, 4438 का हाई मारा। और हमको स्पेस कितना मिलता है यहाँ पर, लो कितना है, 3917 का। तो ये हम लोगों ने 3 घंटे के चार्ट पर देखा। ठीक, आगे हम लोग इस चीज को और समझेंगे। अब इंट्राडे पर हम आते हैं। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जहां से आ छोटे छोटे ट्रेडर्स, छोटे छोटे बायर्स और छोटे छोटे सेलर्स, उनकी सोच जहां से खत्म होती है, वहां से एक्टिव ट्रेडर्स की सोच चालू होती है। अब देखिए आप लोग, ये पोर्शन से यहाँ, अब अगर मेरे जैसे ट्रेडर्स को वो करना हो, शॉर्ट करना हो, मैंने तो आज मतलब इसके इस लैब पे मेरा ध्यान ही नहीं गया था, नहीं तो मैं इसको शॉर्ट जरूर करता हूँ और शॉर्ट करके बड़ा मुनाफा आज कमाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी क्या कहें, ठीक है, होता है। तो ये देखिए, अगर मुझे इसमें शॉर्ट करना होता तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर शॉर्ट जरूर करता और एकदम आराम से शॉर्ट करता। और शॉर्ट करने के बाद में मेरा ज्यादा से ज्यादा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है। तो देखिए, 4,412 रुपये का, मतलब 13 रुपये। और लो कितना है, 4,334 का, मतलब नियर अबाउट आप समझिए कि 80-90 रुपये का। अ, हाँ, लगभग वही कितना है, 35, मतलब 70-80 रुपये का। तो ट्रेडर्स देखिए, ये ट्रेड में क्यों मैं ऐसा करता हूँ, क्यों होता है ऐसा, कि मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये ट्रेड में ऐसा होता क्यों? अच्छा, लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, लोग इस चीज को देखते हैं, कहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बात को ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर लेंगे, जो उनका क्राइटेरिया होगा, फिर बाइंग करेंगे, फिर कितने लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्राइटेरिया ये भी होगा कि यहाँ से उठा यहाँ पर बाइंग करेंगे। ऐसे लोग जो है धीरे 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 लॉस की तरफ बढ़ते हैं। और जो एक्टिव ट्रेडर, जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, जैसे आपने किसी इंटरव्यू में सुना होगा, राकेश जुम्मीवाला ने भी ये शब्द क्लियर कट बोला है कि जब मैं पीसी पर बैठता हूँ तो ही मुझे मालूम होता है कि मैं क्या करूँगा, उसके पहले मुझे ये पता नहीं होता कि मैं क्या करूँगा, मैं कब बेच के निकलूंगा ये पता नहीं होता है। तो मैं तो इतना बड़ा वो नहीं हूँ हस्ती, लेकिन जो मोमेंटम की बात मैं कर रहा हूँ, तो मोमेंटम ट्रेडर हम भी हैं। मुझे भी ये पता नहीं होता कि क्या करूंगा मैं अगले पल। तो मोमेंटम के हिसाब से अगर मुझे ट्रेड करना होता तो मैं यहाँ पर जो है शॉर्ट मारता हूँ। और शॉर्ट मारने के बाद में आप देख रहे हैं क्या स्थिति होती है। जैसे कि मेरे प्रीवियस ट्रेडिंग, उसमें मैंने लाइव ट्रेड जो रिकॉर्ड किया है, उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसमें भी सेम एज इट इज मैंने ट्रेड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रीवियस ट्रेडिंग जो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, मैंने इसी तरीके से उसमें भी शॉर्ट किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है। रिलायंस में मैंने लॉन्ग किया हुआ है। और अब देखिए, जैसे आईसीआईसी का एक चार्ट है, ये देखिए। तो इस चार्ट में देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे आईसीआईसी, इसमें तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल।
ICICI बैंक। तो अगर देखिए इसमें आराम से आप लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे शॉर्ट करना रहता है तो इस ट्रेड में मैं यहाँ से होने के बाद में आराम से यहाँ पर जब रैपिडली गिरना चालू हुआ ये पोजीशन से, तो मैं आराम से शॉर्ट करता हूँ इसको। तो जैसा कि आज पीसी पर नहीं होने की वजह से ये सब मुझसे मिस हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा ध्यान भी नहीं गया ये सब पे, अभी मैं देख रहा था तो मुझे ये सब ये दिखाई दी, तो मेरे उसमें ये आया कि आप लोगों को ये बताया जाए कि किस तरीके से एक्टिव ट्रेडर्स जो हैं ट्रेड करते हैं और उनका शॉर्ट और लॉन्ग कितना साइलेंटली और कितना लो। आप समझिए कि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर मतलब आप 725.10 पे, तो और यहाँ से लो कितना है 21.60, मतलब 4-5 रुपए का 5-6 रुपए का मेरा होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रॉफिट का तो आप नज़रिया देख ही रहे हैं क्या होता है, ये नज़ारा है प्रॉफिट का। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब एक्टिव ट्रेडर्स काम करते हैं तो उनके सामने जो है जो रिटेलर्स होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही अलग होती है। जैसे कि अभी इसमें जो हमारे लोगों का सोचना है जो बुल्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश करवाते हैं या स्टॉप लॉस ये सब मेंटेन करते हैं, तो उन लोगों की पहले ये हायर हाई हायर हाई हायर, आप ये हायर हाई तो आपने मार दिया ठीक है, लेकिन उस चीज को आपने ट्रेड भी करवा दिया उनसे, तो जाएगा किसका? जो उसमें पैसा लगा रहे हैं उनका एसएल हिट होगा, आपका एसएल नहीं हिट होगा। तो इसके लिए ट्रेडर्स आप इस चीज को समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पर, ये देखिए 25 ये एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है इसका, जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 15 का रेजिस्टेंस फेस हुआ है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 9 का रेजिस्टेंस 9 का आया है। आपको देखिए साक्ष्य है, मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये साक्ष्य है जो मैं आपको कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। तो ये 16 का जो है ये दिखा रहा है 16 का, ये 9 का, ये 25 का, इस तरीके से ये नंबरिंग प्लस वहाँ पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं किस तरीके से वो बाइंग जोन कहाँ पर है, सेलिंग जोन कहाँ पर है, सप्लाई और डिमांड देखने के बाद, ये सब चीजें देखने के बाद में ही हम लोग उस चीज को कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रैपिडली गिरा तो है, लेकिन बाइंग जोन यहाँ पर रैपिडली नहीं है, ये छोटे छोटे कैंडल हैं, वो इसको रैपिडली नहीं कहा जा सकता। ये देखिए एक कैंडल जो है एक साथ में फटाफट फटाफट कई कैंडल बने हैं जो कि गिरने की कगार में है। तो ये सब जोन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है ट्रेडर्स। इस चीज की धीरे धीरे जब आप आदत डालेंगे, प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तभी आप लोग उस चीज को समझ पाएंगे। अब यहाँ से 25 से समझिए आप लोग कि 25 गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर बुलिश को दिखा रहा है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, लेकिन यहाँ से 25 के बाद में फेस कर दिया इसने, और यहाँ पर ट्रेड जो है सेल का आ जाता है। हमारे जैसा ट्रेडर हो तो यहाँ पर सेल कर दे। और जिस मैं एक सीधा बोलता हूँ, कोई भी ऐसा ट्रेडर हो जो कि इस चीज को ना मानता हो, मैं उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट में, उसके पीसी में सामने ट्रेड करूंगा। अगर कोई इस चीज को ये करता है
उसके अकाउंट में उसके सामने उसके ही पीसी में ट्रेड करूंगा और एज इट इज इसी तरीके से ट्रेड करूंगा, बिना कोई इंडिकेटर, बिना कोई वो। तो इस चीज को आप लोग जब ध्यान देंगे, समझेंगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो खाली आपने वीडियो के तहत देखना है तो देख लीजिए आप लोग वीडियो के तहत, आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ट्रेडर्स इस चीज को ध्यान देने के बाद में आप अपना चार्ट खोलिए, चार्ट पर जो है बैठिए, उसमें समय दीजिए कि ये ठीक है, इस तरीके से जैसे हम लोगों ने खोला ये है। तो देखिए, जैसे एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 15 16 16 के लगभग में ये आया है। देखिए ये फिर इसके बाद में गया कितना, ये देखिए नियर अबाउट 6 तक आया है। देख रहे हैं आप लोग, फिर ये रेजिस्टेंस ज़्यादातर फेस किया है कितने के, देखिए 9 को। इसके बाद में फिर कहाँ तक गया है। ये सब चीज़ें जब आप लाइव मार्केट में, मतलब ये इसको ये समझिए आपने जैसे ये फटाफट 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 वो कर दिया, पीछे कर दिया, और पीछे करने के बाद में फिर आप उसको चार्ट को चलाइए, तब आपको ये सब चीज़ें धीरे 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 और उसको प्रैक्टिस में लेके आइए कि कैसे कहाँ पर डिमांड सप्लाई जोन बनता है, कहाँ से हमको खरीदना है, नंबरिंग क्या है, उन नंबरिंग को दिमाग में रखिए कि नंबर जो है इस नंबर पे ट्रेड कैसे बनेगा। फिर उसके बाद में उस सप्लाई और डिमांड जोन पर कैसे ट्रेड बन सकता है। जब इस चीज़ को आप इस तरीके से प्रैक्टिस में लेके आएंगे और ध्यान देंगे, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे होता है। और अन्यथा आप देखेंगे और हम दिखा देंगे वीडियोस, और उसके बाद में आप भूल जाएंगे, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। तो आप फिर या तो टिक के भरोसे रहिए, और टिक में फटाफट स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद में जो ब्रोकर के भरोसे हैं तो ब्रोकर जो है अपना माल बनाएगा, और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट अपना माल बनाएगा, और आप जो है सरकार को टैक्स दीजिए। फिर ये कंसीडर होता जाएगा, और क्या है। चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम लोग और भी वो करेंगे। थैंक यू।